वेलकम बैक टू जागो दुनिया। हम सब जाग चुके हैं, अब तो वैसे ही मेरे ख्याल में 10:30 बज रहे होंगे और लोग तो जागे हुए हैं। और मैं भी स्पेशली जागी जब मेरे साथ असफर मानी जैसी जोड़ी बैठी होगी तो इंसान वैसे ही कान खड़े हो जाते हैं। भाई कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मुझसे मैं खुद कहीं पे फंस जाऊं। आप फिक्र ना करें, बाहर ना निकले हम तो कहीं हाथ में खड़े हो जाए लोगों के हमें तो डर इस बात का लग रहा सबसे है पहले हुमायूं नाज ने कोई ना कोई भेज दिया होगा। पॉलिटिकल लोगों पे हाथ कम कम डालते हैं। हाँ, डर के मारे। हाँ, खासतौर पे जो कराची की पॉलिटिकल पार्टी इस पे तो हाथ डालते ही नहीं है। कहाँ डालते हैं, तो अच्छा, ये फटे बात से मुझे याद आया कि आप लोग के अपने ऊपर भी हमले, वो क्यों हुए? किसी के किसी को कहते था क्या? नहीं हमले नहीं हुए कोई भी। हमले अच्छा चले रेडियो शो पे हम करते थे। नहीं, हमला हुआ है, हमला तो नहीं हुआ, बच गए थे। इत्तेफाक ऐसा था। हाँ, इट वाज वेरी बड़े लकी थे हम। हमें लड़के मारने आए थे, रेडियो शो हमने खत्म किया, रात को 2 बजे खत्म होता था। तो इत्तेफाक से उस दिन हम लोग 2 बजे उसी वक्त फौरन निकल गए। 2 बजे खत्म हुआ और एग्जैक्ट 2 बजे चले गए। वो लड़की आए 2:10 पे, बिकॉज हम लोग नॉर्मली करते क्या थे कि शो खत्म करके हम बाहर खड़े बातें कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, चल जूस पी लेते हैं, इस तरह। उस दिन इत्तेफाक से जल्दी निकल गए। पीछे से हम लोग नेक्स्ट डे वापस आए ना रेडियो शो करने रात को 12 बजे। पुलिस तो पता नहीं, तो लोग वो खड़े थे, उन्होंने बताया कि आप लोग सेफ हैं। हमने कहा क्या हो गया? कहते यहाँ लड़के आए थे को पता नहीं कितने गाड़ी भर के और आगे चौकीदार के सर पे गन रखी थी, वो कहा था कहाँ है। ओह लॉर्ड, तो ये पता नहीं चला कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई? हाँ, हमने काम किया, हमने फौरन छोड़ दिया रेडियो स्टेशन। फौरन हम घर जाके बैठ गए। बाकी वो लास्ट शो था प्रॉपर तरीके से हम भागे। उसके हमने अब दोबारा स्टार्ट किया। इतने दिल से हम बड़े हैं कि ये कोई जेलसी भी हो सकती है किसी किस्म की। वापस कॉलर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाज़िया, कामरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी कामरान साहब बात करेंगे। आप असफर मानी से कुछ कहना चाहेंगे? असफर मानी से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ये मुझे ये बताएंगे सांबा किसे कहते हैं? क्या सांभा? ये कोई बहुत ही युक्ति रह गया। ठीक है, जब पूछो भाई सांबा क्या है भाई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। हम हुमैरा रशीद को नहीं कहते। एक हमारे पास होस्ट है जो एक ऐसे होस्ट है जो शायद वो भी गलती मेरी है शायद, लेकिन वो एक होस्ट है हमारे बड़े मशहूर एक चैनल के, म्यूजिक चैनल के, जो इस तरह की उंगलियां करते हैं कुछ। अच्छा, उनकी शक्ल जो है वो आपको अगर शोले फिल्म देखी हो आप लोगों ने तो उससे बोलते आ रहे हो सांबा। तो सांबा जो है ना वो यूं, सांबे के 2 शॉट हैं टोटल, एक वो यूं करता है और 2 हंसता है। लेकिन हिट है वो। लेकिन वो इतना हिट है इतना हमारा सांबा हिट है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर आप किसी पाकिस्तान के बड़े स्टार को खड़ा कर दें और सांबा को यहाँ से गुजार दें, सांबा को पहचान की तरफ से, तो लोग सांबा से ऑटोग्राफ ले लेंगे। बिल्कुल ले लेंगे, इतना मशहूर आदमी है वो। और आप लोगों ने और मशहूर कर दिया उसको। तो वो नहीं सांबा वो हमारा नहीं, इंडिया वाला सांबा, ओरिजिनल ओरिजिनल सांबा। कोई अपना भी मशहूर कर देना। हाँ ये है ना। तो हमारे कुछ लोग हैं जो शाहरुख खान से मिलते हैं, वो शाहरुख खान के पिंडली में दर्द होता है तो उनकी भी रहता है। तो अगर शाहरुख खान जो है वो ऊपर से कूद जाते हैं तो वो भी कूद जाते हैं। असल में शाहरुख खान जो है वो इतना गुड लुकिंग आदमी नहीं है, लगता है छिला बैंगन नहीं, इतना अच्छा बोलता है। बस शाहरुख खान एक डेवलप हो गया और ऐसे लोगों के लिए। लेकिन साहिर लोधी एक इंतहाई गुड लुकिंग आदमी है। साहिर लोधी बोलते बहुत अच्छा है और साहिर लोधी वैसे एक अगर वो शाहरुख खान की जगह होते हैं तो वो बेहतर विजुअली ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो साहिल लोधी हैं। लेकिन देखिए एक एक्टर में और एक जो होस्ट में फर्क तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा तो। क्या फर्क होना चाहिए? शाहरुख खान ने भी होस्टिंग की है बहुत सारी। हाँ, ये करोड़पति उन्होंने किया था। बिल्कुल, उन्होंने वो भी किया था। वो भी उनका 5वीं जमात पास। वैसे अगर आप बहुत बड़े एक्टर बन जाएं तो आपके लिए बहुत आसान होता है होस्ट करना प्रोग्राम, क्योंकि फिर आपकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी हो जाती है कि आप यहाँ पाकिस्तान में देखें फैसल कुरैशी होस्ट कर रहे हैं। हुमायूं सईद ने कभी ये गलती नहीं की, हुमायूं सईद ने, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं वो जो काम कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। रीमा ने की और फिर सुबह उनको खत्म करना पड़ा, क्योंकि किसी ने उनसे पूछ लिया कि आप ये जो सवाल कर रही हैं निकारागुआ किधर है, आप अपनी डिग्री दिखाएं मैट्रिक की, तो उनके पास नहीं थी। तो यहाँ मसला आ गया। जैसे इसी कोई बात तो नहीं है कि मतलब अमिताभ बच्चन से पूछें आप। अच्छा, मजे की बात उसमें जो शो में फॉल्ट था मुझे जो लगा वो ये था कि अगर आपकी जो मादरी जबान नहीं है, जो कि अंग्रेजी, आप उसमें, क्योंकि करोड़पति में भी अंग्रेजी में सवाल लिखा होता था, फिर वो हिंदी में उत्तरी रिश्तम के शास्त्रियम की शिकता, वो अच्छा लगता था। अमिताभ पढ़ा लिखा आदमी है, शक्ल से लगता है कि वो वाकई कोई एक्टर्स सारे पढ़े लिखे। यहाँ पर लोग ये समझते हैं भाई एक्टिंग में आ जाओ, पढ़ने चढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जहालत, अब देखिए ना जहालत, ऑडियंस भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। और जो हमारे स्टार्स हैं, पहले असफर से मैं बात करता पीछे कि एक जमाना से खालिदा रियासत टीवी में काम करती थी, हम कहते हैं यार ये कितनी पढ़ी लिखी PhD करने के बाद एक्टिंग कर रही है। काज़मी, तलत हुसैन। आजकल जो है वो ये भी हो गया कि वो कच्चा तोड़ा, मतलब लोगों ने BCom भी नहीं किया, BA भी नहीं किया, उन्होंने कहा बॉस ये काम अच्छा है, यहाँ शोहरत भी है, पैसा भी। हमारे साथ जो है सलमा भी मौजूद है। भी मैं सलमा की बात करने वाली थी, बड़ी उम्र है सलमा की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सलमा? ठीक ठाक। आप बताओ कैसी हो? भाई मैं अभी तुम्हारा नाम लेने वाली थी और तुम्हारी कॉल आई है। कैसी हो? ठीक ठाक भाई। अब आज जो है बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा शो चल रहा है एंड आई लव्ड इट। मतलब जितनी ये लोग मज़े मज़े की बातें करते हैं, और मज़े की बात यह है कि ऐसी बातें जो जेन्युइनली होती हैं वो कर जाते हैं और ओपनली करते हैं। ये बताओ आजकल आप खुद क्या कर रहे हो? ड्रामों में कर रहे हो काम या नहीं?
आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग अगेन, काम कम ही कर रही हूँ बेटी की वजह से। अच्छा। बट हाँ, असफर के साथ अलबत्ता प्रोजेक्ट होपफुली शुड बी टेकिंग ऑफ सून। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये होता है कि कभी घर को टाइम नहीं दे पाते असफर? हाँ, बहुत होता है। क्योंकि अभी मानी से ही बात हो रही थी कि डायरेक्शन फील्ड जो है बड़ी टफ होती है और डे एंड नाइट उस पर काम करना होता है। आई थिंक शोबिज में जो बेचारी बीवियां हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनके मियाँ कभी भी कम्प्लीटली उनके हो नहीं सकते। कम्प्लीटली हो नहीं क्यों नहीं सकते, बेचारे कम्प्लीटली होते हैं, लेकिन काम भी इनका जो है ना वो सौतन होती है। उसका तो साथ होना ही होना जरूरी है ना। वरना मुझे ये बताओ, तुम इनसे जब उनका रोज की जेब जो खाली करती है वो कैसे करोगी? वरना नहीं, वो तो खैर इतना मुझे इशू नहीं है। वो इतना इशू नहीं है। वो इतना इशू नहीं है। मजे की बात है कि सलमा को भी ये एतराज था शायद पहले कि सलमा से ज्यादा असफर मेरे साथ होता था पहले एक जमाने में। मतलब हाँ, अब तो मेरी भी शादी हुई तो मेरा भी ये होता है कि मैं बहुत कम हम लोग सिर्फ काम के लिए मिलते हैं ज्यादातर, या वैसे कभी मिल लेते हैं। लेकिन ये कि पहले ये होता था कि मेरा एक रूट होता था कि मैं गाड़ी लेके निकला और फिर वहाँ पे असफर या टीपू घर पहुंच गया। अब ये होता है कि चलो मैं बीवी बच्चे भी हैं और घर से बाहर निकलता। अब तुम ऐसा करते होगे कि हिरा को सलमा के पास बिठाते हो और तुम दोनों घूमने निकल जाते हो? नहीं, वो भी इस तरह नहीं होता। लेकिन सलमा ऐसा होता है, तुम बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा चलो सही है। नहीं, हिरा और सलमा की दोस्ती ऐसा नहीं है। हिरा का अपना ग्रुप है, उसके अपने एज डिफरेंस भी है ना। अच्छा, वो मेरे भी जहन में है कि शायद जबरदस्ती दोस्ती करवाई हो। सलमा तुम्हें दोस्ती करनी है हिरा से? नहीं, मेरी हिरा से दोस्ती है, इनके अल्लाह का शुक्र है कोई जबरदस्ती नहीं है किसी पे भी। हाँ सही बात है। ये लोग इसलिए नहीं ज्यादा दोस्तियां करवाते होंगे ना कि भाई इन दोनों में दोस्ती झगड़ा। वैसे इन द सेंस कि कोई दुश्मनी नहीं है। Acquaintance है, जानते हैं। सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वे, दोनों में नहीं है। अगर नहीं टाइम दे पा रहे, काम कर रहे हैं, तो फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग सी है। आई डोंट थिंक आइदर ऑफ अस, मेरे ख्याल में हिरा को भी ये इशू नहीं है। नहीं वाकई सलमा, ये तो बात होती है। ठीक है। और स्पेशली तुम खुद भी काम करती हो तो तुम्हें तो समझ आता है कि इंसान का क्या कितनी मसरूफियात होती हैं किस तरह से, और ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है। हाँ नहीं, ऑब्वियसली आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि अगर शूट हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते खत्म करके नहीं आ रहे। मतलब अगर मेरी हो रही है तो मुझे भी यही इशू होगा कि मैं खत्म करके ही आऊँ। तो आई मीन ऑब्वियसली ये तो समझना ही पड़ता है। भाई थैंक यू सो मच। और प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटी का ख्याल रखना, उसको बहुत प्यार, अपना भी तुम ख्याल रखो। सलमा की एक तारीफ में कहना चाहता हूँ, चंद लोग हैं जो वो ये बात है ना, खाली पढ़ा लिखा होना, जो मैंने पहले बात की थी उससे मैं क्लियर कर दूं, ये मतलब नहीं होता कि आपने कोई डिग्रियां ली हो, लेकिन आप वैसे ही पढ़े लिखे हो, बैकग्राउंड मतलब ऐसा हो कि समझदार बैकग्राउंड हो। मतलब सलमा उनमें से है, क्या नाम है, जो कि जिसको अच्छे बुरे की तमीज है। थैंक यू सो मच असफर एंड मानी, बोथ ऑफ यू। आई हैड ग्रेट टाइम। थैंक यू। आई नो कि जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत सबने एंजॉय किया होगा। आप लोग की मजे मजे की बातें एवरी टाइम एंजॉय। होपफुली आप लोग जल्दी अपना शो को दोबारा शुरू करें ताकि हम दोबारा देख सके। थैंक यू सो मच नाज़रीन। माई डे वेंट आउट रियली गुड, बहुत मज़ा आया। लेकिन हम सबको दुआ करनी है नादिया जमील के लिए, उनके फादर के लिए, कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अभी होपफुली ऑपरेशन थिएटर में वो गए हैं, उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद नादिया जमील आपके सामने दोबारा होंगी। एंड वी विश हर बेस्ट ऑफ लक, और उनके फादर के लिए ज़रूर दुआएं करनी है। इसके साथ ही नाजरीन, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नाजिया मलिक, मेरी पूरी टीम, जागो दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। बाय बाय।